नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। विज्ञान की कड़ी में हम आपको आगे मात्रक के बारे में बताएंगे। मात्रक यानी यूनिट। किसी भी मात्रा को या चीज को जिस भी शब्द से बताया जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल भौतिक राशियों यानी मुख्य चीजों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशियों जो मुख्य राशियों से बनी होती है, मूल राशियों कहते हैं। सभी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, मूल राशियों से जो बने हैं वो भौतिक राशियों से बने हैं जो मूल मात्रक, और मूल मात्रक राशियों के अतिरिक्त जो बने हैं वो व्युत्पन्न मात्रक। उदाहरण के लिए द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः किलोमीटर, मीटर व सेकंड है। द्रव्यमान, लंबाई और समय। देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। मात्रक कैसे निर्धारित हुए? मूल मात्रक 1971 में माप और तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा पदार्थ की मात्रा की मूल राशि मानते हुए मोल को इसका मूल मात्रक निर्धारित किया गया है। मूल मात्रक किसको माना है? मोल को। इस प्रकार 7 भौतिक राशियां लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योतिर्तीव्रता और पदार्थ की मात्रा को मूल राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कुछ अन्य भौतिक राशियों के मात्रक इन 7 आधारी मात्रकों से प्राप्त होते हैं और इन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घनत्व, वेग का मात्रक मिनट प्रति सेकंड। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट आदि। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी है? भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्न 4 पद्धतियां प्रचलित है। CGS पद्धति। देखिए, CGS पद्धति क्या होती है हम आपको बताते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। इसलिए इसको देखें, C यानी सेंटीमीटर, G यानी ग्राम, S यानी सेंटीमीटर या सेकंड, इसलिए CGS। इसलिए इसको सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या CGS पद्धति कहते हैं। अब FPS पद्धति। कौन सी? FPS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। F यानी फुट, P यानी पाउंड, S यानी सेकंड। MKS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में है। यह पद्धति CGS पद्धति का ही रूप है। इस पद्धति के मात्रक व्यवहारिक मात्रक होते हैं, अतः पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक मापों में इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। MKS यानी M यानी लंबाई जो मीटर में बताते हैं, K यानी किलोग्राम, S यानी सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां जिसको SI बोलते हैं। सन 1967 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। SI में S का अर्थ होता है सिस्टम, I का अर्थ होता है इंटरनेशनल, अतः SI पद्धति के स्थान पर केवल SI लिखा जाता है। आजकल सभी वैज्ञानिक कार्यों में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। इसका विवरण अगली सारणी में दिया गया। देखिए, SI मात्रक कौन कौन से है? लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत M। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत kg। समय का मात्रक सेकंड, संकेत
एस। ताप का मात्रक केल्विन, संकेत के। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, संकेत ए। ज्योति या तीव्रता का मात्रक का नाम है कैंडेला और संकेत है ईडी। द्रव्यमान का मात्रक मोल और संकेत एमओएल, मोल। एसआई के संपूरक मात्रक रेडियन। समतल पर बने हुए कोणों को मापने के लिए इस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। समझ में आया? समतल पर बने हुए कोणों को मापने के लिए इस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त हम बनाते हैं, उसकी त्रिज्या होती है, उसकी लंबाई के बराबर चाप काटो और उसके केंद्र पर बनाया गया कोण ही रेडियन होता है, स्टेरेडियन। यह ठोसीय कोणों, सॉलिड एंगल्स को मापने का मात्रक होता है। ठोसीय कोण यानी सॉलिड एंगल्स। प्रमुख तथ्य देखिए, भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। भौतिक विज्ञान में कोई भी चीज होती है उसका 10 के घात में रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 14,950 करोड़ मीटर है। 14,950 करोड़ मीटर। अब इसको कैसे लिखेंगे घात के रूप में? 1.495 इंटू 10 की घात 11 मीटर लिखना अधिक सुविधाजनक होता है। 10 टू द पावर 11, यहाँ पे सही छपा नहीं है, इसको पढ़ते हैं 10 टू द पावर 11। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। एम्पियर। यदि दो लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के परिमाप को 1 एम्पियर कहा जाता है। ताप का मूल मात्रक केल्विन। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। जल के त्रिक बिंदु उष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को केल्विन कहते हैं। समझ में आया आपको? केल्विन का मात्रक, इसका प्रतीक के है। केल्विन को हम के से व्यक्त करते हैं, इसके आगे डिग्री नहीं लगाते। उदाहरण के लिए 10 के। अब 10 के अब हमको जैसे 10 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, या हम डिग्री नहीं लिखेंगे, 10 डिग्री के लिखना अशुद्ध होता है, हम सीधा ही 10 के लिखते हैं। जल का त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर बर्फ, जल तथा जल वाष्प तीनों ही तापीय संतुलन में रहते हैं। यानी जल का त्रिक बिंदु, जल, बर्फ और जल वाष्प तीनों ही तापीय संतुलन में रहते हैं, वही उसका बिंदु होता है, ताप बिंदु। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला। ज्योति का मात्रक होता है कैंडेला। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश जो स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तक ही कही जाती है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश की ज्योति की तीव्रता 1 कैंडेला कहलाती है। जब यह स्रोत उस दिशा में 540 गुणा 1012 यानी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा वाट स्टेरिन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब एक प्रमुख तथ्य है वाट यानी शक्ति, पावर का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। वाट या शक्ति का मात्रक है और स्टेडियन घन कोण का मात्रक है।
पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल, यह पदार्थ के परिणाम का मात्रक है, परंतु ध्यान रहे कि यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। यह सिर्फ पदार्थ मोल जो है सिर्फ पदार्थ का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। प्रमुख तथ्य हम आपको बताते हैं, जैसे अभी आपको पावर पढ़ाया था। अब 10 की पावर 1 हो तो उसको डेका बोलते हैं, DA से व्यक्त करते हैं, सिंबल होता है DA। 10⁻², हेक्टो, H। 10⁻³ किलो, K। 10⁻⁶ मेगा, M। 10�9 गीगा, G। 10⁻12 टेरा, T। 10⁻15 पेटा, P। 10⁻18 हेक्सा, E। 10⁻21 जेटा, Z। 10⁻24 योटा, Y। अब देखिए, अगर प्लस में हो जब तो इनका नाम ये है और इनके सिंबल ये है, और अगर माइनस में हो, 10 की पावर माइनस में हो तो उसको क्या बोलते हैं, 10⁻⁻1। तो डेसी D। 10⁻² तो सेंटी C। -3 तो मिली M। -6 तो माइक्रो U। -9 तो नैनो N। -12 पीसो P। -15 फीमेटो F। -18 ऑटो A। -21 जेप्टो Z। -24 यक्टो Y। आपको आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा, मात्रक के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, मात्रक क्या है, किस पदार्थ का मात्रक क्या है, प्रमुख तथ्य आपको समझ में आए होंगे, और इसके जो सिंबल्स है वह भी समझ में आए होंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.